हेलो दोस्तों, चलिए आज जो आप हमारे पास ये साड़ीज देख रहे हो, ये पुराना वाला साड़ी है, लेकिन मैं इससे बेहतरीन वाला ड्रेस बनाने वाला हूं। तो आपको मैं फुल कटिंग भी बताऊंगा और फुल कटिंग क्या, घेरा किस तरह से कटिंग करना है और बॉडी किस तरह से कटिंग करना है, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बताऊंगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। पुराना साड़ी में आप नया डिजाइन का फ्रॉक बना सकते हो आसानी से, जो कि अभी फिलहाल में ट्रेंडिंग में वी कट वाला चल रहा है, वही मैं वी कट वाला ही बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप अम्ब्रेला चाहोगे बनाने के लिए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बॉर्डर निकाल देना है। बॉर्डर कटिंग करके निकाल दीजिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड का। ठीक है, और अगर आप चाहोगे कि घेरा में ही हम ये बॉर्डर यूज करेंगे या तो ये वाला करेंगे, तो आप एक बॉर्डर यूज कर सकते हो। पूरा नको करो, ये पूरा बॉर्डर यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर यूज करने से थोड़ा सही नहीं दिखता, गलत दिखता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले बॉर्डर निकालना है, उसके बाद फिर अम्ब्रेला घेरा जो भी चाहिए वो आप कटिंग कर सकते हो। तो चलिए मैं प्रॉपर कटिंग करने बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, फुल वीडियो में बने रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। फ्रॉक की लेंथ रहेगा, फ्रॉक की लेंथ 46 इंची लेंथ रहता है और शोल्डर है 15 इंची। तो शोल्डर 15 इंची रखे, जितना भी रहेगा उतना रखिए। तो 16.5 इंची शोल्डर और बॉडी का लेंथ है ये 15 इंची। और अपर चेस्ट है 37.5, 37 इंची अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट है 38 इंची मिडल चेस्ट और वेस्ट है 32 इंची वेस्ट। आर्मोल आपका जितना उतना रखिए, जैसा कि ये आर्मोल है 18.5, 18.5 इंची है। तो अभी मैं आपको कटिंग में बताऊंगा, स्लीव लेंथ जितना रहेगा उतना रखिए। तो ये 3/4 स्लीव से रखना है, तो 3/4 का 15 इंचेस है। बिल्कुल आप परफेक्ट देखिए। बैक फ्रंट डीप है 8 इंची, लेकिन मैं 8 इंची रखूंगा नहीं, थोड़ा वी कट में है। तो देखिए आप बिल्कुल, और बैग है हाई नेक वाला, तो इसको मैं बिल्कुल कंप्लीट आपको एक एक करके बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग जो आप ये वाला लगाओगे तो कुछ इस तरह से लगाइए क्रॉस में, ताकि ये साइड में थोड़ा ऊपर रहना। ठीक है, उसके बाद फिर आपका लेंथ जितना भी है उतना फ्रॉक को रख लीजिए। तो ये मैं 14.5 इंची रख रहा हूं। उसके बाद यहाँ से टेप उल्टा करेंगे। अब ये हाई नेक है, तो हाई नेक है तो आपको कुछ इस तरह से ये साइज को 7.5 इंची पे निशान लगा के कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद अपर चेस्ट है 37 इंची है, तो यहाँ पे आपको जितना है उतना रख के अब यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग रखना है, क्योंकि ये हमारा ब्लाउज नहीं है। और ये ब्लाउज रहता तो परफेक्ट आपको जितना साइज है उतना ही रखना है, लेकिन फ्रॉक है तो सिर्फ यहाँ पे 1 इंची जैसा पूरा राउंडिंग में 1 से 1.5 इंची आप लूजिंग रख दीजिए। कंप्लीट आपका फिटिंग आ जाएगा और परफेक्ट फिटिंग आएगा, सुपर फिटिंग। ठीक है, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। शोल्डर है जितना उतना पे यहाँ पे मैं एक मार्किंग लगा रहा हूँ। 16 इंची है तो 8 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद ये हमारा बोट नेक है, तो यहाँ पे 3.5 इंची पे रखेंगे। बोट नेक है तो 3.5 इंची पे, अगर हाई नेक रहता तो मैं यहाँ पे 4.5 इंची पे रखते। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इस तरह से स्क्वायर बना लेता हूं और फ्रंट जो है कुछ अलग है, तो आप ध्यान से देखिए, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो ये सभी मार्किंग को सीधा कर लेना है। अब वेस्ट है 32 इंची, तो 32 का चौथाई 8 इंची आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 33.5 इंची रखूंगा वेस्ट। तो यहाँ पे मैं 8.25 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से और एक मार्किंग टक्स के लिए लगा लेना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से टक्स के लिए मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर ये सभी मार्किंग को सीधा कर लीजिए। अब मैंने 32 इंची है तो लूजिंग कितना रखे, 1.5 इंची। तो यहाँ पे मैं 33.5 कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। तो ये हमारा कंप्लीट रेडी आना चाहिए। अब यहां से मैं आर्मोल के लिए सेब लगा रहा हूं। ये सभी मार्किंग होने के बाद अगर आपके पास बोट नेक है तो 100% आपको कुछ इस तरह से आर्मोल साइड डाउन करना है, जब ही बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो ये बात तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कटिंग करने के टाइम में, कि आपको इस तरह से शोल्डर के पास डाउन करना है। हाई नेक, कॉलर नेक, शोल्डर नेक, ये मतलब फुल शोल्डर वाला जो भी आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग समझ में आ गए, लेकिन मैं आर्मोल मेजरमेंट करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो अब यहां से मैं कुछ इस तरह से, कितना है आर्मोल, 18 इंच, 18.5 इंच। तो ये हमारे को थोड़ा और चाहिए, तो
तो यहां से मैं क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, तो ये हमारा 18.5 इंची कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा। तो अब मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कट इन कर देता हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस तरह से प्रिंसेस वाला बॉडी कट इन करने के लिए सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो कंप्लीट है और परफेक्ट है। तो आप ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब यहां से ये सभी मार्किंग के ऊपर ऐसा कट इन कर लेना है। अब मैं फ्रंट कट इन करने बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब देखिए फ्रंट कटिंग करने के लिए, अब अगर आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा लाइनिंग है, तो आप कटिंग कर सकते हो जैसा चाहिए वैसा। लेकिन कम लाइनिंग है, 1 ही मीटर लाइनिंग है, तो इसको क्या करना है, यहां पे कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसा आपको बैठाना है। बाद में इसको सिलाई लगा लेना है, ठीक है। तो ओपन नहीं रखना है, फ्रंट ओपन नहीं रहता। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे रख के अब एक मार्किंग इस तरह से लगाना है और यहां से ये सभी मार्किंग को सीधा कर लीजिए। अब डीप जो है कुछ इस तरह से 8 इंची डीप है, तो 8 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद अब देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट, देखिए जब भी आपको समझ में आएंगे कि किस तरह से बोट नेक वाला, वी नेक वाला है, तो किस तरह से कहां पे क्या कटिंग देखना पड़ता और करना पड़ता, ठीक है। तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। यहाँ पे 5.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। चेस्ट पॉइंट यहाँ पे मैं 10 इंची से थोड़ा बढ़ के लगा रहा हूँ क्योंकि हैवी साइज है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लीजिए। 3.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, मतलब कि आधा इंची यहाँ से, यहाँ आप जितना रखोगे उससे आधा इंची कम यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है, ठीक है। तो अब एक कुछ इस तरह से, जैसा कि ये वी कट है और डीप में है, तो इसको क्या करेंगे, यहां से थोड़ा हटाना है, मिनिमम 1 इंची जैसा आप इस तरह से हटा लीजिए। इससे होता क्या है कि आपका वी कट में है, और यही सब तो है कटिंग में सीखने का, क्योंकि नॉर्मली कटिंग तो हर किसी ने कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से, लेकिन आपको ये सब आइडिया आना चाहिए कि ये बैठेगा कैसे और बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग आएगा कैसे। ये सब अगर आइडिया आपको आ गए तो कटिंग करने में आपको बिल्कुल इजी रहेगा और कंप्लीट रहेगा। अब ये देखिए पहले वाला मार्किंग हमारा यहाँ पे आ रहा था, लेकिन अब मार्किंग हमारा यहाँ पे आ गया। तो इससे होता क्या है कि वी कट वाला बिल्कुल नेक में कंप्लीट बैठ जाएगा और आर्मोल में भी कंप्लीट बैठेगा, अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो, ठीक है। तो चलिए ये मार्किंग हो जाने के बाद अब देखिए ये हमारा चेस्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे है 1 2 3 मार्किंग लग जाने के बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से कटिंग कर देना है। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह से मार्किंग लगाए जैसा मैं लगा रहा हूं। अब इसको फर्स्ट कटिंग करता हूं। अगर आप डबल कटोरी, सिंगल कटोरी या टॉप की कटिंग, कोई भी कटिंग सीखना चाहोगे तो बिल्कुल आप सीख सकते हो। चैनल के ऊपर हर एक वीडियो है और कंप्लीट वीडियो है, ऐसा नहीं कि अधूरा है, हर वीडियो फुल रहता और कंप्लीट रहता। और एक बात, ये चैनल हमारा थोड़ा नया वाला है, और एक चैनल है जो उस पे मैं शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी है, लेकिन उस पे लाइव में आता हूं हर रोज रात में 10 बजे, ठीक है। ज्यादातर मैं 10 से 10:30 बजे के बीच में लाइव आता हूं, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो और आपको वहां पे ज्यादा वीडियो मिलेगा। मिनिमम 1500 वीडियो मिल जाएगा, ये 1400 प्लस वीडियो मिलेगा आपको, और आपको वहां पे कंप्लीट हर एक कटिंग मिल जाएगा। तो आप वहां पे भी जाके जरूर एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए यहां से कुछ इस तरह से रख लेना है। फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप 1 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए, और यहाँ पे आपको मिनिमम 3 इंची पे लगाना है। अब ये 1 2 3 मार्किंग रेडी होने के बाद अब यहां से आपको शेप कुछ इस तरह से लगाना है। लेकिन हाँ, ये शेप लगाने में आपको प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस आ गए और आप इस तरह से मार्किंग लगाने का आदत लगा लिए, आदत डाल लिए, तो 100% बोल रहा हूं, इससे अच्छा सेब आप कोई भी नहीं लगा सकते। सबसे सुपर सेब लगाने का आइडिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से सेब लगाने के लिए 10 बार 15 बार ट्राई कीजिए। कभी भी आपका साइड वाला प्रिंसेस अटैच करने के टाइम में बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, बिल्कुल कंप्लीट आएगा अगर आप इस तरह से सेब लगाते हो तो। अब यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर मैंने रख दिया, और फ्रंट बैग में कितना रखे थे, 7.5 इंची, फ्रंट में मैं 7 इंची पे रख रहा हूं, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से सेब लगा दे रहा हूं। उसके बाद जितना भी है अपर चेस्ट
37.5 है, तो मैंने हाफ इंच लूज किया था, तो ये 38.5 रख देंगे। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग लगा दिए। अब वेस्ट 32 इंच है, तो हमने रखे कितना थे 33 इंची, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहे 3 इंची को यहाँ पे ऐसा रख लेना है। 33 इंची जहाँ पे आ रहे उसका चौथाई भाग यहाँ पे एक मार्किंग लगा लीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से साइड वाला मार्किंग लगा लेना है। अब देखिए, ये वाला मार्किंग लगाने से पहले आपको जरूरत पड़ेगा बैक पल्ला की, तो बैक पल्ला को यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आप मार्किंग इस तरह से लगा लीजिए और आपका कटिंग हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे रख के कटिंग कर लेना है बिल्कुल आसानी से। ये हमारा साइड वाला भी इस तरह से कटिंग होके कंप्लीट हो गया। अब फुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा कंप्लीट। अगर आप और कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको हर एक वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा, बिल्कुल आप देख के सीख सकते हो कंप्लीट और A to Z। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा इसी तरह से हर एक कटिंग के लिए। ठीक है, और ये चैनल पे अगर आप आ गए हो तो समझ लीजिए कि आप बहुत सुपर कंप्लीट वीडियो देख सकते हो और कंप्लीट सिलाई का काम सीख सकते हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, सही चैनल पे आए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज सिलाई का काम सीखने का फुल जानकारी मिलता रहेगा और फुल चांस मिलता रहेगा। अब मैं यहाँ पे हाला जो कट करे, देखिए कितना करे, हर फुल शोल्डर में मैंने 1.25 इंच कटिंग करने बताता हूँ, लेकिन इसमें मैं कम किए। क्यों क्या रहे, क्योंकि यहाँ से मैंने शोल्डर कम किया था, इसीलिए इसको भी मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो ये सभी आपको आइडिया जिस दिन आ गया और आपको मालूम हो गया, तो आपको कटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता और बिल्कुल आप फिटिंग और कंप्लीट कटिंग कर सकते हो। चलिए, अब मैं इसका ये सभी बॉर्डर पहले निकाल लेता हूं साड़ी का, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं मेन पीस कटिंग कर रहा हूं, तो बिल्कुल आप अभी मैं घेर कटिंग करने के लिए भी बता रहा हूं, ध्यान से देखिए और फुल देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसका घेर कैसे कटिंग करेंगे। ठीक है, तो मेन पीस पहले मैं कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद आपको घेर बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसमें बाजू कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। ये पल्लू वाला है कपड़ा, पल्लू से कुछ इस तरह से आपको यहाँ से 3/4 बाजू निकाल लेना है और बिल्कुल आपका नीट और खूबसूरत भी दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ इस तरह से पल्लू का लेंथ जितना भी आपका स्लीव लेंथ रहेगा उतना ही कटिंग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये मार्किंग लगाता हूँ। उसके बाद टोटल लेंथ है 16 इंची, तो 16 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 14.5 इंची पे लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए, तो ये हमारा बिल्कुल आसानी से बाजू कटिंग हो जाएगा परफेक्ट। जितना आर्मूल है उतना पे आपको यहाँ पे इस तरह से देख के मार्किंग लगाना है। जैसा कि 18.5 इंची है, तो यहाँ 8 इंची रख के इस तरह से मैं मार्किंग लगा रहा हूँ, तो यहाँ हमारा 9.25 इंची आ रहा है, रेडी हो जा रहा है कंप्लीट। अब लूजिंग 11 इंची है, ये 11.5 इंची है, 11.5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे शेप भी लगा लेता हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग हो जाएगा, और सिलने के बाद इसका लुक भी क्या आएगा वो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा बाजू का कुछ इस तरह से मार्किंग होने के बाद यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल डबल अम्ब्रेला घेरा कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका, कुछ इस तरह से 4 मीटर कपड़े में 4 फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद फिर और एक फोल्ड करना है, तो ये हमारा 5 फोल्ड, ये 8 फोल्ड हो गया। 8 फोल्ड होने के बाद वेस्ट है 32 इंची, तो आपको यहाँ पे कटिंग करना है 33.5 इंची पे, 1.5 इंची बढ़ के। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको 4 इंची से थोड़ा बढ़ के ऐसा मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद बॉडी लेंथ आपका जितना है उतना प्लस कर दीजिए, फुल लेंथ जितना है उससे 1 इंची आपको मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है। देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरह से आप मार्किंग लगा के कटिंग कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। अब ये ज्वाइंट जो है आपको यहाँ से कुछ इस तरह से उठाना है, इसको इस तरह से रख लीजिए।
अब यहाँ से इसको भी कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया।